तत्सत। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन करते हुए पुण्यग्राम जरिया गांव के जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, किसी कार्य व्यस्तता के कारण जो यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन सभी का एवं क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए अभिन्नाथ स्वरूप पुण्यवान सभी भाइयों का हार्दिक अभिवादन है। आज के प्रारंभ की वेला में हम यही कहना चाहते हैं कि जिन महानुभावों ने, जो श्रेष्ठ वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के, पुष्पमाला से मेरा स्वागत किया है, उसके योग्य तो मैं नहीं हूँ, पर पुष्पमालाओं से स्वागत करके हमारे उत्साह को ही बढ़ाया है। पुष्पमाला वापिस लौट आने का कारण यह है, जितना आप हमें देते हो, हमें भी चाहिए कि हम उतना ही ज्ञान के रूप में आपको देवें। आज कलयुग में ये प्रथा बदल गई है, हम सबसे लेना तो चाहते हैं पर देना कुछ नहीं चाहते। इसलिए पहले तो पुष्पों का ही आदान प्रदान करेंगे कि जो पुष्प द्वारा हमें आप स्वागत करते हो वैसा ही हम आपका स्वागत पुष्प द्वारा करें। इसके बाद जो ज्ञान यहाँ हम आपको देंगे तो आप लेना और उसके अनुसार व्यवहार में, मानव जगत के व्यवहार में उस ज्ञान का आचरण करना, मानव जगत को उद्धार करने के लिए। मानवता में अति विषम भेद हो गया है। आज मानव मानव को छूता नहीं है, जबकि हम जानवरों को छूते हैं, कुत्ते को छूते हैं, गधे को भी छूते हैं, परंतु ये मानव मानव को छूता नहीं है। और जो हमारे भाई बहन चाहते हैं कि हम आपके बीच में बैठें, चाहते हुए भी हम उन्हें हमारे बीच में नहीं बैठालना चाहते हैं। ये सनातन धर्म की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म ये वेद सम्मित है, सत्य ही सनातन है और सतनाम विश्वरूप परमात्मा का है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक सनातन धर्मी नहीं हो सकते, और सनातन धर्मी जो ना होगा वो अभी ईश्वर को नहीं जानता है, केवल शब्दों में अपने को सनातन धर्मी कहता है। व्यवहार में सनातन धर्म दिखना चाहिए। बंधुओं, इस विश्व प्रकृति के अखंड मंडलाकार घूमते हुए अनादिकाल से जो चक्र चल रहा है, उत्पत्ति स्थिति लय, उसमें 4 युगों का दृश्य भी स्वाभाविक दिखता है, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हम कहते हैं। वर्तमान समय में हम कलयुग में बैठे हैं। इस चारों युगों में, इस संपूर्ण मानव जगत में अनेक बार उत्क्रांति अपक्रांति का दृश्य दिखता है। उत्क्रांति का दृश्य उसे कहते हैं जब संपूर्ण जगत की मानवता ईश्वर और धर्म के नाम में एकात्मता के प्रेम में जुड़ जाती है, भेदभाव छूट जाता है, भक्तिमय जुड़ जाती है। और अपक्रांति का दृश्य उसे कहते हैं इस समय संपूर्ण जगत की मानवता अनेक प्रकार के मतभेद में बढ़ जाती है। एकात्मता टूटकर हम मत पंथ संप्रदायों और जाति पाति में टूट टूट कर विभाजित हो जाते हैं। ये अपक्रांति के समय को ही धर्म गिलानी कहा है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। रामचंद्र जी के समय में भी इस संपूर्ण जगत की मानवता को एकात्मता के प्रेम में जोड़ा, इसका प्रमाण रामायण है। श्री कृष्ण के समय में भी यही था। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब अधर्म उठकर ऊपर आ जाता है तो धर्म दब के नीचे चला जाता है। हजारों महात्मा होंगे पर नीचे दबे हुए धर्म को उठाकर ऊपर नहीं ला पाते, और ऊपर उठे हुए धर्म को नीचे नहीं ले जाते। अधर्म धर्म का यही मतलब है कि मानव मानव में हमारे
विवेकहीन अज्ञान से हमने जो अपने को ही श्रेष्ठ माना है, दूसरों को हमने कनिष्ठ माना है या नीच माना है। ऐसे धर्म संक्रमण के समय में कृष्ण ने भी कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उस समय विश्वरूप परमात्मा की ओर से ये संपूर्ण जगत के मानवों को विश्वरूप के दर्शन कराकर एकात्मता के प्रेम में और भक्ति के नाम में परस्पर प्रेम में जोड़ने के लिए अवतार आते हैं। हम भक्ति तो करते हैं, जिस परमात्मा की हम भक्ति करते हों, श्री रामचंद्र जी की भक्ति करते हों, श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति करते हों, उनके ज्ञान के विपरीत ही हम जा रहे हैं। देखा जाए हमारा जो शब्दों में तो हम वही भाषण करते हैं जो रामचंद्र जी ने रामायण में सबको समझाया, शौरी को, निषाद को आदि, पर वैसा शब्दों में हम भाषण करते पर व्यवहार में नहीं दिखता। जैसा बोले वैसा चले, ये ज्ञान श्री रामचंद्र जी ने दिया था कि जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए। इन चारों युगों में अनेक बार धर्म गिलानी आई। सतयुग में 4 अवतार हुए विश्वरूप परमात्मा के। चारों युगों में 10 अवतार होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराहस्य, नरसिंहो, वामनस तथा रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्कि तथा स्मृता। एते 10 अवतारस्य पृथिव्याम प्रकीर्ता। सतयुग में 4 अवतार हुए, मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। हम यहीं से भ्रम में पड़ गए, यहीं से हमारी विवेक बुद्धि भ्रमित हो गई कि मत्स्य अवतार को हम पानी में रहने वाली मछली मानते हैं, फिश। कूर्म अवतार को, कस्य अवतार को हम पानी में रहने वाला कच्छप मानते हैं, टॉर्टॉइज। और वाराह अवतार को हम सड़क पर घूमने वाले सूकर का अवतार मानते हैं। ये मत्स्य, कूर्म और वाराह ये क्षत्रियों के कुल के नाम है, पुराणों में लिखा है। ये मत्स्य, कूर्म, वाराह आदि क्षत्रियों के कुल के नाम है। ये अर्जुन का समधी विराट राजा विराट मत्स्य कुल का क्षत्रिय था। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में महाभारत में लिखा है कि मत्स्यराज व्यास अपने मत्स्य वंशियों के सहित और सेना को लेकर पांडवों की सहायता करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आए थे। तो मत्स्य वंशियों के सहित आए थे, बहुत सी मछलियां लाए होंगे। क्या मछलियां युद्ध करेंगी? कूर्म वंश भी, ये कूर्म वंश जो हुआ था जिसमें आगे चल के विश्वामित्र हुए थे, गाधी राजा का पुत्र था विश्वामित्र। कूर्म ये क्षत्रियों का कुल है। कूर्म या कश्यप ये पानी में रहने वाला कछुआ नहीं है, इसलिए उस वंश के वंशज आज भी हमारे देश में हैं। कूर्मी, ये कूर्म अवतार के वंशज हैं। जैसे रघु कभी हो गया होगा, पर रघुवंशी आज भी है हमारे देश में। पर हमने गलती से अवतार मनुष्य में ही हो सकता है, किसी अन्य योनि में नहीं हो सकता। वाराह भी क्षत्रियों का कुल है। ये 4 अवतार सतयुग में हुए, गंगा के किनारे हुए, हरिद्वार से ऋषिकेश तक हुए और धर्म स्थापना का काम इन्होंने किया कि मानव विवेक बुद्धिशील प्राणी है। विवेक बुद्धिवान होने के कारण मानव को मानव से द्वेष नहीं करना चाहिए। उनने समन्वयता के प्रेम में जोड़ा। परंतु एक बात जरूर थी, दूसरा अवतार हुआ कूर्म, उसने भी यही काम किया। ये अवतारों का काम है कि मानवता को ईश्वर और धर्म की एकात्मता के प्रेम में जोड़ना। आज हम सब मानव लोग ईश्वर की एकात्मता के प्रेम में नहीं जुड़े और धर्म की एकात्मता के प्रेम में नहीं जुड़े। हमने अनेक मत पंथ संप्रदाय बना लिए, हमने अपने मन का ईश्वर मान लिया। अवश्य ही तुलसीदास ने कहा रामायण में कि दम्भ निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ये दम्भ कहते हैं अज्ञानी लोगों ने, दम्भी लोगों ने चर्या बनाने के लिए बहुत से पंथ बनाए हैं। पंथों से संसार का उद्धार कभी नहीं हो सकता। इस तरह से ये 4 अवतार गंगा किनारे हुए। उस समय गंगा की बहुत महत्व बढ़ा, गंगा का बहुत महत्व बढ़ा। रामायण में लिखा है
महामंत्र सुई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में भी विश्वरूप दर्शन करने के उपदेश से ही मुक्ति होती थी, ये लिखा है। काशी गंगा किनारे है। उस समय शंकर जी ने ये विश्वरूप दर्शन कराने वाला ज्ञान काशी महानगर से ये दिव्य दृष्टि के द्वारा सबको विश्व ही परमात्मा ये पहचान कराई। महामंत्र सुई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहूं विषय की। काशी में मरने वाले अज्ञानी को भी मैं विश्वरूप की पहचान कराता हूँ, विश्वरूप के नाम का बोध कराता हूँ कि विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ठीक है, सतयुग का समय चला गया, चारों अवतार का समय सतयुग का था, वो भी चला गया। जब त्रेता युग आया तो त्रेता में सरयू का महत्व बढ़ा, क्योंकि त्रेता का अवतार श्री राम सरयू किनारे से अयोध्या नगरी में हुआ। तो वहां भी लिखा है कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासे नियत फलम तत्फलम समवापनोति सरयू दर्शने कृते। 1000 मनवंतर तक कोई काशी में रहे तो मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान देने वाला केंद्र ही टूट गया। मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासे नियत फलम तत्फलम समवापनोति सरयू दर्शने कृते। वो केवल अकेले सरयू का दर्शन करने से मुक्त हो सकता है, 1000 मनवंतर काशी में रहने से मुक्त नहीं हो सकता। 4 खानी जग जीव अपार अवध सजे तनु नहीं संसारा। ये आ गया अयोध्या का नंबर कि चारों खानी के अपार जीव अयोध्या में जाके शरीर छोड़ दें, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते। वहां काशी में छूटता था, क्योंकि विश्वरूप दर्शन कराने वाले ज्ञान का आविष्कार रामचंद्र जी ने अयोध्या नगरी और सरयू किनारे से किया। 4 खानी जग जीव अपारा अवध सजे तनु नहीं संसारा। और वहां लिखा था काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करूं, क्योंकि महत्तम आ गया सरयू में। वो वामन परशुराम और राम ये 3 अवतार अयोध्या नगरी और सरयू किनारे हुए, इसलिए सरयू का महत्तम बढ़ गया। परंतु त्रेता का समय चला गया, द्वापर आ गया, यमुना का महत्तम बढ़ गया, क्योंकि विश्वरूप परमात्मा का 8वां अवतार श्री कृष्ण यमुना किनारे हुआ। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। रविनंदिनी कहते हैं यमुना जी को। कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम छोड़ना चाहिए, कौन से काम के करने में संपूर्ण जगत की मानवता एक ईश्वर एक धर्म को मानेगी, और कौन सा कर्म छोड़ना चाहिए जिस हमारे अज्ञान के भ्रम से ये संसार की जनता अनेक ईश्वर मानने लगे और अनेक मजहब और अनेक धर्म मानने लगे। तो कृष्ण जी ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर, जाति के पाति के छुआ के छूट के, इन सब धर्मों को छोड़कर एक ही धर्म धारण कर। एक ही धर्म यह है कि धारणा धर्म मिथ्याहु तद धर्म धार्यते प्रजा। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा, हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना है। ये विश्व का रूप ही विश्वरूप परमात्मा है। ये दिव्य दृष्टि के सिद्धांत से हमारे बुद्धि में विश्वरूप का निश्चय धारण हो जाना यह ज्ञान स्वरूप धर्म है, और फिर उसके अनुसार आचरण करना यह कर्म स्वरूप धर्म है। शरीर यादम खल धर्म साधनम। धर्म साध्य करने का एकमात्र साधन यह शरीर है। धर्म यदि धारण करना है तो धर्म साध्य करने का एकमात्र साधन यह हमारा शरीर है। और ये विश्वरूप का निश्चय हमारे बुद्धि में, हमारे शरीर में धारण हो जाना यह ज्ञान स्वरूप धर्म है। इसलिए विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा अभिनंदन वर्णी। और कृष्ण जी ने भी गीता में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं। छोड़ के सभी धर्म ये धारण करके विश्वरूप का विश्वरूप परमात्मा अपनी बुद्धि में इस निश्चय को धारण करो। सर्वांग योग शास्त्र में लिखा है, बुद्धि में स्थिर हो गए मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वेष समाधि सो। समाधि की अवस्थाएं अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार भी मिला। तो हम इस विश्वरूप का निश्चय धारण करेंगे जब धर्मज्ञ हो सकते हैं। चला गया द्वापर, कलयुग आ गया। कलयुग का महत्तम नर्मदा में आ गया। सतयुग में गंगा, त्रेता में सरयू, द्वापर में अमना यमुना, और कलयुग में नर्मदा में सारा महत्तम आ जाएगा। भविष्य पुराण में लिखा है
स्कंद वायु पुराण और ब्रह्म पुराण में लिखा है कि अब कलयुग का वर्चस्व नर्मदा के हाथ में आएगा, तो गंगा सरयू और यमुना 3-3 वर्ष में अपना भी जो वहाँ जाएंगे पाप समर्पण करके, वो भी 3 वर्ष में गंगा यमुना और सरयू नर्मदा में आएगी नहाने के लिए। इसलिए हम कुछ प्रमाण देते हैं। भविष्य पुराण में लिखा है कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशीवासिने, भविष्य पुराण में लिखा है 5 सहस्र वर्षेषु विगत कली भविष्यति नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानुषेश भी। जब कलयुग के 5000 वर्ष चले जाएंगे तो विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। जब कलयुग के 5097 वर्ष चले गए हैं, जो 9वां अवतार आ गया है वो भगवान श्री मायरन चेतन जी हैं। अवतार के अनेक नाम होते हैं। कृष्ण का जन्म का नाम कन्हैया था, जब वो गायें चराने लगे तो गोपाल हो गए, मुरली बजाने लगे तो मुरलीधर हो गए, नंदलाला हो गए और गिरधारी हो गए, अनेक नाम हो गए। इसलिए निश्चित है कि कलयुग के जब 5000 वर्ष जाएंगे, इस मानव जगत में बेहद अत्याचार होगा जिसका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। आज 5097 वर्ष चले गए हैं, इस मानव जगत की क्या दशा हो रही है कि तीनों युगों में जितना अत्याचार नहीं हुआ सतयुग त्रेता द्वापर में, अकेले कलयुग में उससे 4 अत्याचार हो रहा है। इसलिए मनुष्यों की बुद्धि में जो भ्रम होगा, जो उन्माद होगा, जो पागलपन सा छा जाएगा, मनुष्यों की बुद्धि का उन्माद और भ्रम दूर करने के लिए 9वां अवतार नर्मदा किनारे आएगा। पर आएगा कब? कलयुग के 5000 वर्ष जाने के बाद आएगा। कहाँ? नर्मदा किनारे। और एक पहचान और बताई है भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में। जो भागवत सप्ताह हम सुनते होंगे, ये बातें बताई नहीं जाती हैं। भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में और विष्णु पुराण के 4थे अंश में 4थे कांड में और महाभारत के वन पर्व में लिखा है कि यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। जिस समय सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। बस इसलिए सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे। ये तीनों ग्रह सैकड़ों वर्ष में इकट्ठे नहीं हो पाए थे। कभी सूर्य चंद्र आता था, उसके साथ में मंगल घुस जाता था, कभी सूर्य गुरु आता था, शनि और शुक्र चला जाता था, कभी ये चंद्र और गुरु आता था तो उसके साथ में मंगल चला जाता था, बुध चला जाता था या किनारे निकल जाते थे। पर 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में थे, एक दिन रहे, उस दिन सतयुग शुरू हुआ। ये भागवत के ही हम श्लोक आपको बता रहे हैं। भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा कृतौ। जिस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। परंतु दूसरी बात उसमें ये आई है कि ये तीनों ग्रह इस संसार को प्रकाश देने वाले हैं। सूर्य दिन में प्रकाश देता है और चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, गुरु तो दिन रात प्रकाश देता। तीनों ग्रह इकट्ठे हुए। जब कोई बड़ा आयोजन होता है, कोई बहुत बड़ा काम शुरू होता है, तो उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है, उसका शुभारंभ करने आती है। तो भागवत में लिखा है इत्यम कलो गत प्राये जनेतु खर धर्मणि धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरसति। सतयुग का शुभारंभ करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए 9वां अवतार आएगा। ये मायरन चेतन आ चुका है। आप ये कहोगे कि अवतार आ गया, हमें पता ही नहीं है, तो निश्चित है कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो छुपाना पड़ा था उनको। इसके बाद भी कंस को कहीं से उसका पता लग गया था, तो 1-1 वर्ष के बच्चे राज भर के मरवा दिए थे उसने। कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ छुपाना पड़ा था। नंद ये कंस राज्य के अंतर्गत जागीरदार थे। जागीरदार राजा की बरोबरी का रहता है,
टक्कर का रहता है। इसलिए नंद के घर में नहीं घुस सकता था, नहीं तो महीनों लड़ाई हो जाती। तब पूतना को भेजी थी कि तू अपने स्तन में तीक्ष्ण जहर लगा और यशोदा से कृष्ण को मांग के पिला देना, तो वो जहर पी के मर जाएगा। परंतु जो विभूति जिस कार्य के लिए परमात्मा की ओर से भेजी जाती है, वो उस कार्य के को पूरा नहीं करती जब तक उसको कोई भी एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। कृष्ण जी तो अवतार का काम करने आए थे और कृष्ण जी ने कह दिया, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 2-3 श्लोक देखें हम और फिर 32वां श्लोक देखें। कृष्ण जी कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेष्टु। जिस विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान होने से तुम परमात्मा संबंधी सब प्रकार की भ्रमग्रसित मानिंदी से छूटेगा, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेष्टु। वो अत्यंत रहस्यमय उस गूढ़ विज्ञान को मैं तुझे दे रहा हूँ। राज विद्या राजगुह्य पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखम कर्तव्यम। इस विद्या का नाम राज विद्या है। जब राज विद्या इसलिए है कि परमात्मा दर्शन का राज, परमात्मा दर्शन का भेद, परमात्मा का रहस्य दिव्य दृष्टि से ही खुलता है। और राज विद्या नाम इसलिए है कि जब तक राजकारण चलाने वाले लोग इस विश्वरूप दर्शन कराने वाले ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, तब तक राजकारण सफल नहीं हो सकता। आज देखो सैकड़ों पार्टियां हैं। कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने जो दिव्य दृष्टि से विश्वरूप दर्शन कराया अपने भक्तों को, इनसे राजकारण चलाने वाले सब अनभिज्ञ हो गए हैं और फिर अपने अपने स्वार्थ के लिए सब ये स्वार्थमय जीवन बिता रहे। परंतु इसलिए निश्चित है कि जिन्हें इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप मेरी प्राप्ति बिना घूमे सदा संसार चक्र में। जिसे इस धर्म में श्रद्धा नहीं है वे परंतप। हे अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ कि विश्वरूप का निश्चय ही हमारी बुद्धि में धारण हो जाना, ये ज्ञान स्वरूप धर्म है। उसके मुताबिक फिर विश्व के साथ व्यवहार करना, ये हमारा कर्म स्वरूप धर्म है ज्ञान। तो मेरे बताए हुए इस ज्ञान रूपी धर्म में जिसको श्रद्धा नहीं होगी, उनके जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं हो सकता, चाहे 1000 जन्म चले जाएं। परंतु वो 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मां मही पार्थ व्यापाश्यपि योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्यापि पराम गतिम। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। ये जाति के अभिमानियों ने स्त्रियों को, अछूतों को, शूद्रों को ये भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसलिए मैं भक्ति का अधिकार दिलाने आया हूँ। मेरे आश्रय से पार्थ पापी चांडाल आदि भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र पाते हैं श्रेष्ठ वो गति। मेरा आशय, मैं इन्हें भक्ति का अधिकार। आज भी यही दशा दिख रही है कि हम ऊंची ऊंची जात के लोगों ने, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको हमने वो भक्ति के अधिकार से वंचित कर दिया है और उनको अछूत मान के उनका अनादर कर रहे हैं। मित्रों, अवश्य धर्म गिलानी हो गई है कि मानव मानव के साथ देखिए क्या ऊंच नीच का व्यवहार कर रहा है, जबकि हम जानवरों को भले ही छू लेते हैं। यही बात श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र में आती है। कई बार हमने सुना होगा, रामायण पढ़ा भी होगा। उसमें लिखा है कि जब रामचंद्र जी चित्रकूट में निवास किया था तो वो ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहाई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुष सबको राम बुलाने लगे, जीवित अवस्था में बुलाने लगे। परंतु खेद है इस बात का, उनके चले जाने के बाद जीवित अवस्था में रामचंद्र जी जो काम करते थे, ऊंच नीच मध्यम स्त्री पुरुषों को बुलाकर सावधानी से बैठालते थे। हमने उनके उस ज्ञान मार्ग को छोड़ दिया है और हम ही बड़े बड़े लोग बैठते हैं और दूसरे हमारा पास बैठने को तरसते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहाई दरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही सकल सराहत कृपा निधान। रामचंद्र जी सबको बुलाते थे और सावधानी से आदर से सबको बैठालते थे, इसलिए रामचंद्र जी की प्रशंसा होती थी, सराह होना होती थी। परंतु रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत शत्रुघ्न जब चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी से मिलने गए तो वहां भी हम पढ़ते हैं, लोक वेद सब भांतहु नीचा, जासु छाछ सोए ले वहीं सींचा।
ते हरियंक राम लघु भ्राता मिले सकल परिपूरित गाता। जाति अभिमानियों को जिनकी छाया पड़ने पे भी छूट लग जाती थी, शरीर छूने पे नहीं, और स्नान करना पड़ता था, ऐसे अछूत लोगों से राम के छोटे भाई भरत जी प्रसन्नचित होकर छाती से लपेट के मिले। क्या ये रामायण हमने नहीं पढ़ा है? राम के नवधा पाठ भी करते हैं, घर घर रामायण पढ़ते हैं नहा धो के कि हमें पुण्य मिल जाएगा। अरे रामायण पढ़ने मात्र से पुण्य नहीं मिलेगा। राम में रामचंद्र जी का जो ज्ञान है, जो गुण है, जो चरित्र है, राम के ज्ञान के अनुसार, रामचंद्र जी के गुण के अनुसार, रामचंद्र जी के चरित्र के अनुसार हम चलेंगे तब पुण्य मिलेगा। उन्होंने अछूतों ने कोल की रात भिल्ल बनवासी मधुसूचि सुंदर स्वाद सुधासी, वो कोल की रात भिल्ल जो बनवासी थे, अछूत थे, वो भरत जी से मिलने आए। उन्होंने खाने को भी दिया। उनके पास धातु के पात्र नहीं थे तो झाड़ के पत्तों के दोने बना के लाए, उनमें लाए भर भर पर्ण फुटी रचरूरी, कंद मूल फले अंकुर जूरी। खाया सबका दिया हुआ, सबसे भेदभाव रहत होके मिले। तो जब वो देखा भरत जी ने ये गरीब लोग हैं, दिन भर की कमाई तो यहाँ ले आए हैं, लौट के घर जाएंगे, इनके घर में खाद्य सामग्री ना होगी तो इनके बाल बच्चे भूखे सो जाएंगे, तो इनको कुछ पैसे दे दिए जाएं। दे मोल बहु मोल न ले ही फेरत राम दुहाई दें। अरे हमने पैसे लेने के लिए थोड़ी आपको दिया, आपने हमें छू भी लिया, आपने हमारा छुआ खा लिया, ये पैसे वापस लीजिए। पैसे वापस कर रहे तो राम दुहाई देते थे। राम की दुहाई यानी जय श्री राम, ये दुहाई थी। हम शब्दों में तो जय श्री राम कहते हैं और वाणी में तो हम बड़े कुशल हैं, वाणी में बड़े सच्चाई से बोलते, वाणी के बड़े ईमानदार हैं, पर कर्म में हम बेईमान हैं और मन में कुटिल हैं। इसलिए राम भक्ति का नाता इससे नहीं जुड़ सकता भाइयों। कर्म वचन मन छाड़ छल भजई मोह निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। ये राम स्वयं कहते हैं, कर्म से, वचन से और मन से जो छल कपट छोड़कर संसार का व्यवहार चलाते हैं, उनके हृदय में मेरा निवास रहता है। कर्म वचन मन छाड़ छल भजहि मोह निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। कर्म वचन मन छाड़ छल जब लग जन न तुम्हार, तब लग कुशल न जीव कहीं करे कोटि उपचार। कर्म से, वचन से और मन की तीनों की ईमानदारी से चलकर जब तक इस संसार का व्यवहार नहीं चलाता है, तब तक है जीव परम सुख शांति नहीं पा सकता है। करे कोटि उपचार, करोड़ों प्रकार के पूजा पाठ करे, ये सब रामायण का वृतांत है। तो हम राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, पर रामचंद्र जी के ज्ञान गुण और कर्म से और कृष्ण जी के ज्ञान गुण कर्म से हम विपरीत चल रहे हैं। समझ आते होंगे हम सरीखे और हर एक आदमी कथा कहता होगा, परंतु क्या है आज तक ये भेदभाव मिटा? अवतार को हमने जाना ही नहीं, अवतार के ज्ञान को नहीं जाना, इसलिए अवतार के ज्ञान के अनुसार हमारा व्यवहार नहीं चल रहा है संसार का। ये केवल कथाएं पढ़ने से अथवा कथाएं सुनाने से आज तक हमारे रोग नहीं गया। वो दवाई ही नहीं थी कि कथाएं सुनाते जाओ और सुनते जाओ। हमारा जो भ्रम का रोग था, जो कुछ उनमें लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारा संसार का व्यवहार होना चाहिए। ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस यह नामा सुन श्रवण या है विश्रामा। रामचंद्र जी का ज्ञान, रामचंद्र जी का गुण और रामचंद्र जी का चरित्र लिखा है। तो उस ग्रंथ को पढ़ने पर हमारे अंतःकरण में निश्चय आना चाहिए कि राम का ज्ञान क्या है, राम का गुण क्या है और राम का चरित्र क्या है। ये संस्कार हमारे में नहीं आए तब तो एक बात है कि पुस्तक पढ़ना ही हमारा समय काटू हो जाएगा और हमारा भ्रम नहीं गया। ये जरूर लिखा है ग्रंथों में, जहाँ जहाँ भी देखोगे आप, जो पतित थे, जो हीन थे, परंतु उन्होंने शरीर नहीं बदला, परंतु शरीर के रहते हुए निंदनीय और निकृष्ट जीवन से प्रशंसनीय और वंदनीय जीवन प्राप्त कर लिया। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस जब लिखते हैं तो बालकांड के संस्कृत मंगलाचरण में, बालकांड में जो संस्कृत क्या किया है, इष्टवन कहते हैं, मंगलाचरण गाया है।
श्री रामचंद्र जी के समकालीन दो जीवित पुरुषों की वंदना की है। बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवीश्वर वाल्मीकि की वंदना करता हूँ और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कपीश्वर हनुमान की वंदना करता हूँ, जो रामचंद्र जी से मिलने के पहले निकृष्ट और निंदनीय जीवन बिता रहे थे और रामचंद्र जी से मिलने के बाद प्रशंसनीय और वंदनीय जीवन में आ गए। शरीर नहीं बदला, हमारा भी बदल सकता है और हमारा बदल गया तो हम समाज को भी बदल सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी परिवर्तन में ला सकते हैं। तो इनकी वंदना क्यों की गई? रामचरितमानस का इतिहास कहता है कि जब देवी सीता का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके हनुमान लंका में पहुंच गए और घर घर खोज डाला, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। गयहु दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जासो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न दीख बैदे। लंका का घर घर छान डाला, देवी सीता नहीं मिली। आधी रात के समय हनुमान रावण के राजमहल में घुस गया, जहां रावण सोता था, जहां हजारों हथियारबंद सैनिक चारों तरफ पहरा लगा रहे थे और रावण को अकेला सोया देखा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर में न दीख बैदे। हनुमान निराश हो गए, अब देवी सीता मिलने वाली नहीं है। रावण ने बहुत कष्ट दिए होंगे तो आत्महत्या कर ली होगी, सहन नहीं हुए, या रावण की बात ना मानी होगी तो रावण ने भी मार काट के फेंक दिया होगा। निराश होके बाहर निकले, रास्ता में विभीषण से भेंट हो गई। विभीषण से जब भेंट हो गई तो हनुमान जी ने अपनी जीवनी विभीषण को सुनाई थी, जो रामायण में लिखा है। काहू परम में कबन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। अश्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा जान जन भरे बिलोचन। जैसा कि रामायण में लिखा है और आप पढ़ लेना। हे मित्र विभीषण, में ऊंचे कुल का जाति का नहीं हूं। कपि चंचल सभी विधिहीना, हम वन में रहने वाले वनचर थे, सभी विधिहीना, सब प्रकार से नीच प्रवृत्ति के थे। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा। अगर हमारा सवेरे कोई नाम ले देता था कि हनुमान को हमने इस परिसर में घूमते देखा है, और हमारा नाम सुन के इतने डरते थे लोग कि घर में खाना पीना भी नहीं होता तो भूखे बैठे रहते थे। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताही न मिले आहारा, क्योंकि निकलेंगे तो मारेगा पटक पटक के, भय से लुके। अश्मय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा जान जन भरे बिलोचन। हे मित्र विभीषण, में अधम था, पर राम ने जब मेरे ऊपर कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः स्मरणीय हो गया, प्रातः बंदनीय हो गया। राम ने कृपा क्या थी? कौन सी कृपा की थी? हनुमान सुग्रीव के साथ ऋषमुख पहाड़ की गुफा में बाली के डर से छुप के रहते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि हमारे के पहाड़ के तरफ दो जवान और बलवान व्यक्ति आ रहे हैं, सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि जाओ देखो, उनका भेद लो। यदि बाली ने उनको भेजा है तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पठवा वाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह शैला। हनुमान गए थे, श्री रामचंद्र जी की हनुमान की बातचीत हुई थी। इस संदर्भ में रामचंद्र जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी, तत्व दर्शन ज्ञान दे दिया। किष्किंधा कांड के 3 दोहे में लिखा है, सो अनन्य जाके यश मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं, यदि हमारे में से किसी भाई बहनों को अनन्य भक्त बनना है तो सो अनन्य जाके अश्मति न टरे हनुमंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का अटल बैठ जाए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी होगा। मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यही तो हमारा स्वामी भगवान है। ये राम ने हनुमान को ज्ञान दे दिया, एक ही बार में समझ में आ गया। हमें तो हजारों बार में समझ में नहीं आया। ये बस इतना निश्चय है कि राम ने ही कहा कि अनन्य भक्त उसे कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का निश्चय हो जाए
कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यही हमारा स्वामी भगवान है। ये जगत में भगवान देखा। कहिए हम कहते जगत झूठा है, जगत झूठा है, राम ही कह रहे, और रामायण पढ़ के हम देख लेंगे। इसी प्रकार से अवश्य ही वाल्मीकि को कहा कि बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर, कवीश्वर यानी वाल्मीकि, और कपीश्वर यानी हनुमान। वाल्मीकि डाकू था, लुटेरा था, वाला नाम था, जात का कोली था, अछूत था, बड़ा हिंसक था, बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था, वो जन्म जीव घातकी था, जन्म से ही बड़ा क्या था, हिंसक था। जिसको पकड़ा मारा पीटा छुड़ा लिया, मरो या हाथ पांव टूटा। समय हमारी जिंदगी में भी आता है, एक हम गफलत से छोड़ देते हैं। उनके प्रारब्ध बदलने का जब समय आया तो कुछ ज्ञानी ऋषि मुनियों को जाना था, रास्ता एक ही था और जाना जरूर था। उनसे कहा गया कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, उस रास्ते में कुछ दूर चल के एक बाला कोली नाम का डाकू रहता है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा हिंसक है, जिसको पाता है मारपीट देता है, मरो सामान छुड़ा लेता है। जाना तो जरूर था और रास्ता एक ही था। वो गए, उस स्थान के पास जब पहुंचे तो वो छुपा था जंगल की झाड़ियों में, निकल आया और मोटा डंडा लेके मारने दौड़ा। तो ऋषियों ने कहा कि रुको, जिस लिए तुम मारते ये सामान ये रखा है, एक काम करो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति दिखते हो, इस सामान को अपने घर में ले जाओ और अपनी पत्नी और बच्चों से पूछना, परिवार से, कि तुम्हारे लिए आज तक हमने सैकड़ों लोगों को बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी दुष्टता से मारा पीटा। इसका फल जब मुझे भोगने को मिलेगा तो तुम शामिल रहोगे नहीं? ये पूछ के नहीं आओगे तब तक हम यहीं खड़े मिलेंगे। और सामान तो इसलिए ले जाओ कि तुम रख के जाओगे तो तुम्हें ये लगेगा कि लेके भाग जाएंगे। और सामान ले गया, घर में रखा, पत्नी से पूछा कि आज तक तुम्हारे लिए हमने सैकड़ों लोगों को बड़ी निर्दयता से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी दुष्टता से मारा है, उसका फल जब मुझे भोगने मिलेगा तुम शामिल रहोगे नहीं? उत्तर क्या मिला? पत्नी कहती, हम क्या जाने आप क्या करते हो, हमने कब कहा था लूटो मारो? क्या हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए, हमारे कमाई के लिए हाथ नहीं है? हम तो खुद कमा खा लेंगे। बस इतनी बात लग गई। उसके किस्मत बदलना थी, समझ गए? आ गया कहते कि मेरा उद्धार करो। वो तो कहते हैं कि हमने कब कहा था लूटो मारो? क्या हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए, कमाने के लिए हमारे हाथ नहीं है? इसलिए मेरा उद्धार करो। तो क्या ज्ञान दिया था मित्रों ऋषियों ने? एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जब सर्वदा। आज से तू अपने मन को निर्मल कर और एकाग्र कर, और जिस संसार को तूने लूटा मारा है उसकी सेवा में लग जा, तेरी नई जिंदगी बदल जाएगी, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमने रामायण में पढ़ा कि वो लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जानी आदि कवि नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर उल्टा जापू। हमारे कथावाचक कहते वो मारा 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 कहने लगा। अरे तुलसीदास ये नहीं लिख सकते थे कि मारा मारा कह के जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कि जाने आदि कवि नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर मरा जापू? ये गलत अर्थ किया और हम भी मानते गए आज तक। ये भाषा शास्त्र में विलोम शब्द होते हैं, परस्पर विरोधी शब्द होते। अज्ञान में जब हम बुरा करते हैं और सचमुच ज्ञान हो गया तो बुरा का उल्टा क्या है, अच्छा करने लगेंगे। अज्ञान में जब हम बेईमानी करते हैं और ज्ञानी हो गए तो ईमानदार हो जाएंगे। अज्ञान में हम दुराचार करते हैं, ज्ञान हो गया तो सदाचारी हो जाएंगे। अज्ञान में हम दुष्ट रहते हैं और ज्ञान हो गया तो दयालु हो जाएंगे। जिंदगी बदल गई। मरा मरा नहीं कहा था, चाहे जो मनवा दिया है, चाहे जो मानते गए, क्योंकि हमारी बुद्धि में विवेक नहीं था और समझाने वाले भी विवेकहीन थे, तो मरा मरा कहने लगे। एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जब सर्वदा। आज से तू अपने मन को निर्मल कर, एकाग्र कर, और जिस संसार को तूने लूटा मारा उसकी सेवा में लग जा, तेरी नई जिंदगी हो जाएगी। लग गया सेवा में, वो महर्षि हो गया। बताओ, हम भी बदल सकते हैं, हम चाहें तो।
लोग कहते हमसे बुरा काम छूटता ही नहीं है, हमसे बुरा काम छूटता ही नहीं है। अरे हम छोड़ना तो चाहते ही नहीं है, काम पकड़े हैं कि हम काम को पकड़े हैं। मैंने ये राड पकड़ ली है और मैं चिल्लाऊं दौड़ो दौड़ो मुझे ये राड पकड़े है, दौड़ो मुझे ये माइक पकड़े है, दौड़ो मुझे माइक पकड़े, तो कोई चतुर ये कहेगा माइक थोड़ी पकड़े, तुम ही पकड़े, तुम छोड़ दो ना। है? हाँ, इसलिए वो महर्षि हो गया। अब रामायण के विषय में हम आते हैं। जब वनवास के समय में रामचंद्र जी वाल्मीकि आश्रम पर गए थे, मुनि कहें राम दंडवत कीना आशीर्वाद विप्रवर दीना। हमारे कथावाचक कहते हैं कि वो वाल्मीकि दूसरा था, ये वाल्मीकि दूसरा, ये तो विप्र लिखा है, चाहे जो मान ले लो। परंतु वेदौ वेदम तथा वेदानी वेदांगानी तथा ध्वजा आदित्य चादि गम्यर्थम तथा स्नाता दोजोतमा। जब ज्ञान सीखने लगता है मनुष्य तो ध्वज होता है। हमारे हड्डी मांस और चमड़े का शरीर माता पिता के घर में होता है और ज्ञान का जन्म गुरु के घर में होता है, वो दूसरा जन्म माना जाता है। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। ज्ञान सीखने का जन्म गुरु के घर में होता है, हम ध्वज हो जाते हैं और वो सीखे हुए ज्ञान को जब दूसरे को सुनाने लगते हैं तो हम विप्र होते हैं। विपर्य शाट प्रारंभ कर बी का अर्थ विशेष, प्रा का अर्थ प्रकार। और शब्दों में सुनाए हुए ज्ञान को जब प्रत्यक्ष दिखाने लगते हैं तब हम क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं, महर्षि होते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से इति वेदांत डिंडमा। ज्ञान सीख रहे हैं तो ज्ञान का जन्म यानी द्वितीय जन्म। जब सीखे हुए ज्ञान को शब्दों में सुनाने लगे दूसरे को तो वो विशेष प्रकाश आ गया, विप्र। और जब सुना शब्दों में सुनाए हुए ज्ञान को जब प्रत्यक्ष दिखाने लगे तब ब्राह्मण हुए। संस्कार ध्वजता देवे विप्रत श्रुतिगान से ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से यदि वेदांत डिंडमा। तुलसीदास को सदगुरु से दिव्य दृष्टि मिली, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। तब उन्होंने संत की भूमिका में रामायण लिखी है, दिव्य दृष्टि के विचार से लिखी है। तो फिर दंडवत प्रणाम होने के बाद रामचंद्र जी वाल्मीकि से पूछते हैं कि अब राउर जहाँ आयुष होई मुनिउद वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिनसे दुख लही ते नरेश बिन पावक दही। तह रच परम रुचुण त्रिशाला वास करो कछुकाल कृपाला। हे मुनिराज, जहाँ आपकी आज्ञा हो और मेरे रहने से जहाँ किसी को तकलीफ न हो ऐसा स्थान मुझे बता दीजिए। तहाँ रच परम रुचुण तृणशाला वास करूं कछुकाल कृपाला। मैं यहाँ झाड़ के पत्ते और घास का आश्रम बना के कुछ समय वहाँ रहना चाहता हूँ, पर ऐसी जगह बता दीजिए जहाँ मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। तो वाल्मीकि क्या कहता है कि पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं और जहाँ न होता है देव कहे तुम्हें बताऊं ठाऊं। श्री राम तुम मेरे से पूछते हो कि रहने को जगह बता दो, पर मैं पूछत सकचाऊं संकोच पूर्वक मैं आपसे पूछता हूँ पहले आप ही बता दो जहाँ आप ना हो, तो मैं कहूँगा वहाँ रहो। अरे पहले राम सब में दिखता होता तो डाकू काय को होता। ज्ञान मिलते ही राम सब में दिखने लगा तो वाल्मीकि कहने लगा कि पूछो मोह की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकचाऊं। मैं भी संकोच पूर्वक आपसे पूछता हूँ जहाँ न हो तहाँ देव कहे तुम्हें बताऊं। पहले आप ही बता दीजिए, इतने बड़े संसार में जहाँ आप ना हो तो मैं कहूँगा वहाँ रहो। मुझे तो सब जगह दिख रहा है, जय जय अविनाशी सब घटवासी। परंतु शायद आपने मेरे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहिए है, तो परीक्षा के रूप में बता देता हूँ जो वाल्मीकि ने राम को बताया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, ये कथा तुम्हारी शुभग सरनाना। वरही निरंतर होए न पूरे, तिनके ये तुम कहें ग्रह रूरे। जिनके कान जो शब्द सुनते हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के आकाश तत्व के ही गुण शब्द अनुभव करते उनके हृदय में बसो। हम तो कहते हैं इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, और इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव में। जिनके कान जो शब्द सुनते हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व विराट रूप के आकाश तत्व के ही गुण शब्द अनुभव करते उनके हृदय में बसो। तो फिर कोई भी चीज देख लो,
इसमें शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान से सुनो, इसमें भी शब्द है स्थाई बजा के कान। वैसे ही विश्व में सारे स्थित शब्द भाव भी, ये जितने भी शब्द सुनाई देते हैं आपके आकाश तत्व के ही गुण शब्द हैं। ऐसा जिनको अनुभव हो गया उनके हृदय में बस जाना। दूसरी बात वाल्मीकि कहता है कि लोचन चातक जिनका राखे, राही दरस जल धरे अभिलाषे, निध रही सरस सिंधु सरवारी, ये रूप बिंदु लखों सुखारी। जिनकी आंखें जो रूप देखती हैं चारों तरफ, शत्रु मित्र जाति पाति छुआछूत नहीं देखती हैं। लोचन चातक जिनका राखे, राही दरस जल धरे अभिलाषे, निध रही सरस सिंधु सरवारी, रूप बिंदु लखों सुखारी। उनकी आंखें जो रूप देखती हैं आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के अग्नि तत्व का ही गुण रूप अनुभव करते उनके हृदय में बसो। तो अपनी आंखों से देखो, दिखता है पदार्थ से, दिखता है पदार्थ से, दिखता है। वैसे ही विश्व में सारे जो रूप दिख रहे, आप ही का रूप मुझे दिख रहा है, वैसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना है। यश तुम्हार मानस विमल हंसन जी है जासु, उनकी जीव जो कुछ चखती है, जीव जो कुछ स्वाद लेती है, आपके पंच तत्वात्मक विश्व रूप के जल तत्व का ही गुण रस अनुभव करती उनके हृदय में बसो। तो फिर देखो, जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, तो जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, अपने हाथ को जीव से लगाए वस्तु में कुछ स्वाद। ऐसे ही विश्व में भी रसभाव भरा हुआ, उनकी जीव जो कुछ भी चखती है आपके पंचतत्वात्मक जल का गुण रस अनुभव करती है, इसलिए रस रूप से ही सब जगह, वैसे ही विश्व में भी रसभाव भरा हुआ। आप ही तो भरे हो। परंतु प्रसाद सुर सुवासा सादर जासुल है निस्नासा, उनकी नाक जो कुछ भी सूंघती है आपके पंच तत्वात्मक विराट विश्व रूप के पृथ्वी तत्व का ही गुणगण अनुभव करती है। नाक से सूंघ के देखो गंधेश में भरा, तो गंधेश में भरा, गंधे इसी रीति लखो सारे गंध में, दृश्य में गंध भी भरा। परंतु करनित करहीं राम पद पूजा, राम भरोसे सदा नहीं दूजा। उनके हाथ जो कुछ भी छूते और जहां भी छूते हैं वो वायु तत्व का गुण स्पर्श अनुभव करते हैं उनके हृदय में बसो। इसे हाथ लगा देखो या इसे हाथ लगा देखो, इसे हाथ लगा देखो, आता है स्पर्श ध्यान में। ये स्पर्श भाव से ही सब जगह भरते, जहाँ हम छूते हैं आपका ही स्पर्श हो रहा है, जहाँ हम देखते हैं आपका ही रूप दिख रहा है, जहाँ आप जीव से देख आपका ही रस रूप से भरे हो। बस चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, विश्व विराट ही आपका चिदानंद स्वरूप है। पर जिनके हृदय से काम क्रोध लोभ मोह के विकार निकल गए हैं वे अधिकारी जानते हैं, बाकी अनाधिकारी नहीं जानते। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, परंतु जान भी लिया तो महाराज कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? कर्म वचन मन रावर चेरा, करहु राम तिनके ही डेरा। अपने कर्म से, अपनी वाणी से और अपने मन से सच्चाई के साथ जो सबके साथ में प्रेममय व्यवहार करते हैं स्वार्थ के लिए, तो वहाँ हमेशा रहना तुम। आप तो कहते हो कि वास करो कछु काल कृपाला, थोड़े समय वास करूँगा मैं, परंतु कर्म वचन मन रावर चेरा, करहु राम तिनके ही डेरा। उनके कर्म से, उनकी वाणी से, उनके मन से सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। तो राम भी कहते हैं कर्म वचन मन छाड़ छल, भजई मोह निष्काम, तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। अरे जिनके हृदय में ज्ञान हो गया तो उनके सब कर्म वचन मन से भेदभाव रहित व्यवहार होने लगते हैं। भाइयों, हमारी बुद्धि को हम विवेक के प्रकाश में लावें, और अब तक जो हमने गलत समझाया है लोगों ने रामायण अथवा गीता, थोड़े से हमारे बुद्धि का भी हम उपयोग करें। नहीं तो गीता समझाने वाले लाखों लोग घूम रहे हैं, और नवधा करने वाले और रामायण समझाने वाले भी लाखों लोग घूम रहे हैं, परंतु संसार की दशा क्या हो रही है? सुधरा संसार के और चौगना बिगड़ा। क्या समझी रामायण, क्या गीता समझा बराबर। इन सब बातों को देखोगे तो यही बात है कि वाल्मीकि ज्ञान मिलने के पहले संसार को लूट रहा था, तो ज्ञान मिलने के बाद संसार को राम रूप देखने लगा। हनुमान भी, हनुमान जी ने साफ कहा था कि असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। ये मित्र विभीषण में अधम था, नीच था, ऊंची जात का नहीं था। मेरा नाम सुन के लोग डरते थे और भूखे प्यासे घर में बैठे रहते थे, पर जब राम ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो मैं प्रातः स्मरणीय हूँ। राम ने कृपा क्या की थी?
वो किशिंदा कांड के तीसरे दोहे में लिखा है कि शो अनन्य जाके अश्मति न टरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी मति यानी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का बैठ जाता है। अवश्य ही फिर क्या देखता है वो कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी, मैं सेवक हूँ और ये चराचर सृष्टि के रूप में जितना आदि अंत मध्य है जगत दिख रहा है यही हमारा स्वामी परमात्मा है। ये पढ़ लीजिए। तो इन बातों को हम समझते क्यों नहीं है। भगवत गीता के प्रबोधक श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में जितने आसुरी लोग हैं वो कहते जगत झूठा है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर शंभूतम किम मन्ये काम हेतुकम। जितने आसुरी लोग हैं, जितने अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं जगत झूठा है। अब बतलाइए कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। आप भगवत गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक देखो। पर कृष्ण जी कह रहे हैं कि हम तो यही बताने आए हैं विश्वरूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय में। एहे कष्टम ये जगत कृतिष्णम पश्चात सचराचरम ये मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टि। एक ही देह में मेरे स्थित है पार देख तू चराचर जगत सारा और भी जो चाहे वही। एक ही विश्व में चराचर के से सारा जगत भरा हुआ है और तुझे देखना है, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो और चाहे सूरज हो, चाहे चांद हो, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप। भागवत पुराण के 11वें स्कंद में लिखा है राजा जनक ने एक तत्वदर्शी ऋषि से पूछा कि हम परमात्मा परमात्मा तो हमेशा कहते हैं पर हम जानते नहीं है कि परमात्मा कहाँ है। हो सकता है कि हम भी रोज परमात्मा परमात्मा सब कहते हैं पर कहा जाए कि वो परमात्मा है कहाँ। वो कहते सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कह दिया तो कोई पूछेगा कि सर्वव्यापी है तो सबके अंतर्गत ये वस्तु इसमें कैसे है। जब सर्वव्यापी है तो सर्व के अंतर्गत ये वस्तु इसमें कैसे है। इस कैसे का उत्तर नहीं, जैसा सब में है वैसा इसमें है और जैसा एक में सब में, ये सब में उसको दिखाना पड़ेगा। इसलिए निश्चित है कि ये ज्ञान जो है बगैर दिव्य दृष्टि के नहीं हो सकता। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति, कृष्ण जी कह रहे। परंतु किसी भी वस्तु को पहचान करने के लिए अंगों से पहचान होती है, अंगों के नाम होते हैं और अंगों के गुण होते हैं। भगवत गीता के ज्ञान विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कृष्ण जी कह रहे हैं कि पहले अपने शरीर को देखो और फिर सबको देखो। पहले खुद में देखो, सब में देखो। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। देखो हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का बना है। इसमें क्रियाशीलता के लिए हमारे पास मन बुद्धि अहंकार है। हमारे पिंड शरीर ये 8 अंगों का बना हुआ है। तो क्या आपके शरीर 8 अंगों के नहीं है? आपके शरीर भी 5 तत्वों का बना है। आपके शरीर में भी मन बुद्धि अहंकार। तो क्या वो अमेरिका के लोगों के नहीं है? जो 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का ये पिंड शरीर बना है जीव का, वो 5 तत्व 3 गुण 8 अंगों का ये सारा विश्व बना हुआ है। यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे। यही बात राजा जनक को समझाई थी कि परमात्मा तो सदैव दिखता है पर तुम पहचानते नहीं हो। बराबर। खम वायु अग्निम सलिलम महिषा ज्योति सत्वानि दिशो दुर्मादीन सरत समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेद नन्या। खम कहते हैं आकाश को, वायुम कहते वायु को, अग्निम कहते अग्नि को, सलिल कहते जल को और मही कहते पृथ्वी को। देखो पृथ्वी जल अग्नि वायु ये अनंत विस्तार में 5 तत्व दिख रहे हैं। ज्योतिष जितनी प्रकाशवान चीज है, सूर्य नक्षत्र तारे, दिशा जितनी 10 दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य नीचे ऊंचे, और जितने भी ये द्रुमयादीन हैं, द्रुम कहते हैं लता बेल वनस्पति पौधे झाड़, शरित एक नाली में बहते हुए छोटी सी पानी से लेकर महानदी तक, समुद्रांश गड्ढे में भरे हुए पानी से लेकर महासमुद्र तक, यही तो सब परमात्मा का शरीर है। देखो ना, पहचानते नहीं। ये भी उत्तर दिया गया था।
अब परमात्मा दिखता ही है और किसको पहचानोगे। बस ये सर्वांग योग की युक्ति में लिखा है। इस विषय पे प्रायोगिक प्रक्रिया द्वारा समझाया जाएगा। तो किसी वस्तु की पहचान अंगों से होती, अंगों के नाम होते हैं, अंगों के गुण होते हैं। अंग हैं 8, क्षर में अंग हैं 8, अष्टांग क्षर साकार, भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 अंगों के नाम हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। 8 अंगों के गुण हैं। पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण प्रकाश रूप है, वायु का गुण स्पर्श रूप है, आकाश का गुण शब्द रूप। इसमें हमें 5 गुणों से 5 तत्व देखना है, कोई भी चीज में देख लेना है आप। पृथ्वी का गुण गंध है, यहाँ कैसे देखोगे? नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। पृथ्वी तो हमारी आंखों को दिखती है, ये तत्व नहीं, ये 5 का कॉम्बिनेशन है। पर पृथ्वी का मूल तत्व क्या है? गंध तन्मात्रा है, वो आंख से नहीं दिख सकती, हाथ से छू के गंध को नहीं जान सकते, जीभ लगा के गंध को नहीं जान सकते, और कान से सुन के गंध नहीं, केवल नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी हमारा।